हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो दिसंबर 2024 का सीटेट का अपडेट आ चुका है। आप लोग जिसको भी ये डालना है सीटेट का फॉर्म, आप लोग भर सकते हैं। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, दोनों ही पेपर के लिए अवेलेबल हैं। अगर आपने एक भी दिन का एडमिशन करा लिया है, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, फिर बीएड कर रहे हो, कुछ भी अगर आपने एडमिशन भी करा लिया, एक दिन के लिए भी आपकी एलिजिबिलिटी अगर आपको मिल गई है, तो आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। और ये आपका जो है लाइफ टाइम के लिए हो गया सीटेट, ठीक है। एक बार अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो ये आपका लाइफ टाइम चलेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको बता रही हूँ इस टाइम, मैंने आपको बताया है पहले चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसकी फुल डिटेल मैंने डाल रखी है अपने चैनल पर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको जितने मैंने वीडियो डाल रखी है सीटेट के लिए, सीडीपी की, वो सभी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको सिलेबस के बारे में भी बता दूंगी। सिलेबस देखिए कुछ भी चेंजेस नहीं है। जिसने अगर पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं तो सेम पैटर्न वही रहे, सब कुछ वैसे ही रहेगा। खाली क्या हुआ है, आपका एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है 1 दिसंबर को हो, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, आज का जो क्लास है वो उसमें मैं आपको बताऊंगी बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या होता है। इसके पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा लर्निंग के बारे में। लर्निंग जो फ्रेंड्स है, लर्निंग में आपको बता चुकी है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ कारक मैंने आपको बताए थे। अगर आप उसको समझ गए तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझने में आसानी होगी। जैसा कि देखिए, मैंने आपको बताया अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। जैसे शारीरिक हो गया, मानसिक विकास, सीखने की तत्परता जो होती है, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ बात करें बाल विकास के सिद्धांतों का और शैक्षिक महत्व क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बाल विकास के सिद्धांत होता है, सिद्धांतों के ज्ञान के फलस्वरूप शिक्षकों को बालक की स्वभागत विशेषताओं, रुचियों एवं क्षमताओं के अनुरूप सफलतापूर्वक अध्यापन में सहायता होती है, ठीक है। इससे क्या होगा, जब बच्चों को बाल विकास जो है उनका अगर अच्छे से हुआ, उनका शारीरिक विकास अच्छे से हुआ है, तो उनको किसी भी चीज़ को सीखने में उनकी जिज्ञासा क्या होती है, हमेशा रुचि क्या होती है, हमेशा उनकी क्षमताओं के अनुरूप सफलतापूर्वक वो अध्ययन कर पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो निचली कक्षाओं में, जो छोटे क्लास के जो बच्चे होते हैं, उनमें जो शिक्षण की विधि होती है क्या होती है, खेल पद्धति। मूल रूप से वो क्या करते हैं, खेल कूद की विधि से उनका वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। छोटे क्लास के बच्चों को खेल कूद के माध्यम से उनको पढ़ाया बताया जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है, बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। अब फ्रेंड्स, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। बाल विकास के सिद्धांत से हमें यह जानकारी मिलती है कि जो बच्चे हैं उनके जो विकास की अवस्था होती है, उस अवस्था में बालकों में सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो किस प्रकार की होती है। सबसे पहले मैं इन्हीं सब चीज़ के बारे में आपको बताऊंगी। जो छोटे बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद उनकी क्लास ऐसे बढ़ती रहती है, उनके अंदर जो सीखने की प्रवृत्ति होती है वो किस प्रकार होती है और किस प्रकार आप बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यह जो उचित शिक्षण विधि अपनाने में शिक्षक की सहायता करता है। किस किस प्रकार से सहायता करता है वो मैं आपको आज बताऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, बालकों में जो वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से बालक को भविष्य में होने वाली जो प्रगति का अनुमान लगाना काफ़ी हद तक संभव हो जाता है, ठीक है। बच्चों के अंदर अगर बालक का जो वृद्धि और विकास है वो अगर अच्छे से हो गया है, तो उनके जो बालक की जो भविष्य होगी, भविष्य में आने वाली जो प्रगति है, उनके अनुमान का काफ़ी ज़्यादा हद तक पता लगाया जा सकता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, छोटे क्लास में जो बच्चे होते हैं, अगर वो क्लास में फर्स्ट आते हैं, उनके नंबर अगर अच्छे आते हैं, तो और उनका जो व्यवहार है वो अगर अच्छा है, उनका विकास अच्छे से हो रहा है, तो क्या होगा, आप उनके भविष्य का पता लगा सकते हैं कि उनका आगे चल के उनकी जो उनका भविष्य होगा कैसा होगा, ठीक है। इस तरह बाल विकास के सिद्धांतों की जानकारी जो है उन बालकों के मार्गदर्शन, परामर्श एवं निर्देशन में सहायक होकर उनके भविष्य निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है। अब देखिए, इसके आगे हम बात करेंगे। जो बच्चे होते हैं कि विषय का जो ज्ञान बच्चों को होना चाहिए, ठीक है। वृद्धि और विकास की जो सभी दिशाएं होती हैं, अर्थात विभिन्न पहलू जैसे मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास आदि क्या होते हैं, परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और इस बात का ज्ञान शिक्षकों और अभिभावकों को बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। ये किस पे प्रेरित करता है, बच्चों का अगर जो विकास होता है वो शिक्षक, सबसे पहले वो जो उनकी पहली क्लास होती है वो कहाँ पे होती है, घर में होते हैं। सबसे पहले परिवार होता है जिसमें माँ होती है, सबसे पहले माँ के बाद पिता, फिर उसके बाद घर परिवार, परिवार के बाद उसके आस पड़ोस, फिर उसके बाद जो उसकी स्कूल होती है, शिक्षक, ओके। तो देखिए, अब यहाँ बात हो रही है जो बालक है, बालक विकास के सिद्धांतों के ज्ञान से बालक की रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, क्षमताओं इत्यादि के अनुरूप उचित पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं समय सारणी के निर्माण में सहायता मिलती है। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जो जानकारी होती है शिक्षक को हो, तथा बालक के व्यवहार के बारे में जानने के बाद उसकी समस्याओं का समाधान करना आसान हो जाता है, ठीक है। कोई भी बच्चा है, अगर उसके जो
सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि उसके जो व्यवहार होती है, व्यवहार की जानकारी अगर शिक्षक को हो तो बालक के व्यवहार के बारे में जानने के बाद उसकी जो समस्या होती है, कोई भी समस्या है, उसको पढ़ने में बाधा आ रही है, फिर स्कूल में किसी बच्चे से उसको प्रॉब्लम है या फिर उसको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, अगर वो अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को बताएगा तो उसकी समस्या का समाधान करने में क्या होती है, आसानी होती है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करेंगे, नीचे यहाँ पे दिया गया है, बाल विकास का अध्ययन शिक्षकों को इस बात की स्पष्ट जानकारी देता है कि जानकारी दे सकता है कि बालक जो है, कोई भी जो बच्चा है, उसकी शक्ति, योग्यता, क्षमताओं तथा व्यवहार एवं व्यक्तित्व गुणों के विकास में आनुवांशिकी तथा वातावरण की सीमा तक है किस रूप में उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। यह जानकारी शिक्षकों को उत्तरदायित्व का सही ढंग से पालन करने में सहायता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही बताया गया है कि बच्चों को किसी भी प्रकार का उनके आनुवांशिक, उनके वातावरण सीमा तक किसी भी रूप में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ठीक है, बच्चों का जो विकास होता है वो हर प्रकार से होता है। अब हम बात करेंगे इसके बाद, जो देखिए, अगर जो बच्चा है किस अवस्था में विशेष में बालक के विकास का क्या सामान्य स्तर होना चाहिए, इस बात से हम यह बता सकते हैं आपको कि जो अध्यापक होते हैं, अध्यापक को अपने शिक्षक के उचित नियोजन में पूरी सहायता मिलती है। विकास स्तर की दृष्टि से वह बालकों को सामान्य, अति सामान्य और सामान्य से नीचे जैसी श्रेणियों में भी विभाजित कर सकता है तथा जब अगर हम बात करें जो उनकी जो शिक्षा होती है, उनकी शिक्षा एवं समायोजना व्यवस्था को उन्हीं के उपयुक्त रूप से ढालने का प्रयत्न कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको इस पॉइंट में से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखने को मिलता है। और इसके पहले जो मैंने आपको बताया था ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल के बारे में, तो ग्रॉस मोटर स्किल फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो ग्रॉस मोटर स्किल होता है वो आपके एग्जाम में पूछा गया कितनी बार। ग्रॉस मोटर स्किल का हिंदी होता है स्थूल गति कौशल। इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा मसल्स होते हैं, इसमें ज़्यादा मसल्स का यूज होता है। जैसे कि आप छोटे बच्चों को देखते होंगे दौड़ने में, तैरने में, कूदने में, इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा मसल्स के पूरे बॉडी का यूज़ किया जाता है, तो इसको बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। और वहीं पे अगर हम बात करें फाइन मोटर स्किल्स क्या क्या होती हैं, सूक्ष्म गति कौशल क्या होते हैं और आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। इसमें से पूछेगा फाइन मोटर स्किल्स कौन सा है या फिर फाइन मोटर स्किल कौन सा नहीं है। तो अगर आपको पता होगा कि किसमें ज़्यादा मसल्स का यूज होता है, तो देखिए जो सूक्ष्म गति कौशल होता है उसमें मसल्स का जो होते हैं कम यूज़ होता है। जिसे लिखने के लिए केवल आप 2 उंगली का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप पकड़ के उंगली से लिखते हैं तो आपका केवल 2 प्रकार की उंगली यूज हो रही है। अगर आप काटने में यूज करें तो भी आपका हाथ का यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये आप जो है ये आपका हो गया सूक्ष्म गति कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो विकास होता है, विकास संपूर्ण संगठनों पक्षों में परिवर्तन करता है, यानी कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, इन सभी प्रकार से जो आपका विकास होता है सभी प्रकार से होता है। तो आई होप आप सभी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में जो आप फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था बाल विकास के सिद्धांत मैंने आपको बता दिया, अच्छे से समझा दिया है, और बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में आप सभी से।